सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ये सबसे सिंपल है ये वाला, ठीक है ना। इसमें ना इस डिवीज़न में सबसे पहले क्रिस क्रॉस मेथड का यूज़ हो रहा है इसमें। अब जिससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, यहाँ पर 88 है, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे जो क्वोशिएंट आने वाला है फ्यूचर में, जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं। पर अब देखो यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर किसे कर रहे हैं अपन, ए बी से कर रहे हैं। ये डबल डिजिट का है, पर हमको पता कैसे चला कि हमको डबल डिजिट के से ही करना है मल्टीप्लाई। ये हम पता लगाएंगे, वैसे ही हम अप्रॉक्सीमेट निकालेंगे। देखो ये क्या है, ये है 1936 है ये, और ये 88 है। 1936 को मैं अगर 2000 मान लूँ लगभग, और इस 88 को 90 मान लूँ, तो इससे डिवाइड करेंगे ना, तो दो नंबर की कोई संख्या आएगी। देखो ये आया और ये 18 और ये 2, फिर से 2, लगभग 22 है ना, 2 नंबर की संख्या आ रही है। इसीलिए अपन क्या है कि यहाँ पर जो भी आंसर आएगा ना इससे डिवाइड करने पे, वो दो डिजिट में होगा। इसीलिए अपन 2 डिजिट से इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर क्रिस क्रॉस मेथड लग रहा है। अब क्रिस क्रॉस में क्या करते हैं, इस b को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8b, और फिर यहाँ पर क्रॉस करेंगे ये 8b प्लस में 8a, और फिर उसके बाद में 8 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 8a। ये तो क्रिस क्रॉस से हो गया। फिर उसके बाद में क्या करना है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं अपन, यहाँ पर ये 1936 है जो, ये लिखेंगे। फिर लिखने के बाद में देखो ये जो अपन का क्रिस क्रॉस करने से जो आया है ना 8a, और ये फिर जो ये है, फिर ये 8a को कंपेयर करेंगे। हमको सबसे पहले कंपेयर करना, पहले इसको कंपेयर करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ 8a को कंपेयर करेंगे हम पहले, इनसे ऐसे करेंगे पहले। उससे पहले ना हमें देखना है, देखो क्या है कि एक यहाँ पर एक ये हो गई संख्या, 1 और 2 ये दूसरी ये हो गई, और ये 3 है ना यहाँ पर, मतलब 3 ग्रुप्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो ये जिसको हमको कंपेयर करना है जिससे, वो भी 3 होने चाहिए यहाँ पर। कैसे, देखो 8a को अगर हम 19 से कंपेयर करेंगे, 19 हो जाएगा यहाँ पर 1, और फिर उसके लिए इसके लिए दूसरा यहाँ पर कोई रिमाइंडर बचेगा, तो दूसरी संख्या ये हो जाएगी। देखो एक तो ये हो गई 19, और एक दूसरी हो जाएगी 33 हो जाएगी ये दूसरी, और तीसरी ये 16 बन गई यहाँ पर। मतलब 1, 2 और ये 3, और ये 3 यहाँ पर 1, 2, 3 है ना। तो ऐसे होने चाहिए। सबसे पहले देखो क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करना है कि हमको ये डबल डिजिट का आ रहा है या 3 डिजिट का आ रहा है, 4 डिजिट का भी आएगा। तो उसके लिए अपन को अप्रॉक्सीमेट मान लेना है इसको, जो भी यहाँ पर तो ये 2000 के नियर था, ये 90 के नियर था, इसलिए मैंने डिवाइड करके देख लिया। लगभग डबल डिजिट की संख्या आ रही थी, इसीलिए डबल डिजिट की आ रही, तो मैंने AB माना है यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए। फिर क्रिस क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर जिसको अपन डिवाइड कर रहे हैं वो उसको लिखना है। फिर उसके बाद में कंपेयर करना शुरू कर देना है। यहाँ पर 8a को कंपेयर करेंगे हम, 19 से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर 8a को 19 से कंपेयर करेंगे, तो अपन एक की वैल्यू क्या रखें कि 19 के लगभग करीब आ जाए, तो हम यहाँ पर 2 रख दें, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। अगर 3 रखें तो 24 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 2 रखेंगे a, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 16, तो ये रिमाइंडर आ गए यहाँ पर 3। मतलब कि देखो 2 रखा अपन ने यहाँ पर, 8 दूनी 16। अब 19 में से 16 घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है ना। ये अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई, अपन ने 2 रखा है 16, और रिमाइंडर आ गया 3। अभी जो ये रिमाइंडर है ना, इसको हमने 19 से कंपेयर किया था ना 8a को। अब रिमाइंडर को नेक्स्ट संख्या उसके आगे ऐसे छोटे उसमें लिखना है यहीं पर। फिर उसके बाद में अपन कंपेयर करेंगे, 8a कंपेयर हो चुका है, 8b प्लस 8a को कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट 19 तो हो चुका है, 33 से कंपेयर करेंगे। 8b प्लस 8a को कंपेयर करेंगे, 8b प्लस 8a को कंपेयर करेंगे 33 से कंपेयर। अब a की वैल्यू अपन को पता है, यहाँ पर हमने निकाली 2 है, तो ये 8b इज इक्वल टू 33 माइनस 8 दूनी 16, तो 33 में से जब 16 गए तो 17। अब देखो हमको अब फिर से b की वैल्यू लेनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, कि 17 से कंपेयर कर रहे हैं हम 8b को। तो अगर मैं 2 रखूँ, 8 दूनी 16, फिर से 3 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1।
16, 17 में से 16 गए तो 1 रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को फिर से नेक्स्ट संख्या जो हमने कंपेयर की थी 33, उसके नेक्स्ट जो डिजिट है उसके नीचे लिखेंगे। क्या बन गया 16। अब हम इसको भी कंपेयर कर चुके हैं, इसको भी कंपेयर कर चुके हैं। अब बचा हमारा 8b। 8b को कंपेयर करना है अपन को 16 से। 8b को कंपेयर करेंगे हम 16 से। अब b की वैल्यू अपन को पता है, देखो कि यहाँ पर अपन को a की वैल्यू निकाली थी, तो हमने a की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में यूज़ ली थी। अब यहाँ पर हमने b की वैल्यू निकाल ली है, अब इसको यूज़ लेंगे यहाँ पर कंपेयर नहीं करेंगे कि कुछ रखेंगे हम, है ना। अब हमको वैल्यू निकल चुकी है हमारी, तो अब यहाँ पर इसको यूज़ लेना है। तो 8 दूनी 16, अब ये 16 इधर जाएगा, है ना। मतलब डिफरेंस कितना है, अब 0 है इन दोनों के। यहाँ पर भी 16 हो गया, b की वैल्यू रखी तो 16 में डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया। तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। 16 माइनस 16 रिमाइंडर 0 बचा। अभी देखो यहाँ पर अब कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं बचा ना। 8 भी लास्ट था, यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया, यहाँ भी कंप्लीट हो गया। जो ये रिमाइंडर आया है ना, ये फाइनल रिमाइंडर है अपन का, जो डिवीज़न है उसका फाइनल रिमाइंडर। और जो अपन का ये AB था, ये अपन का क्वोशिएंट था, मतलब कि जो आंसर था वही था कि A की वैल्यू 2 है। अब क्वोशिएंट अपन का क्या आया, AB है, A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू 2 है, तो इसका आंसर है 22 और रिमाइंडर इसका 0। अब देखो ये तो सिंपल था। इसके नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये वाला एग्जाम्पल। ये वाला थोड़ा अच्छा है, क्यों, क्योंकि इसमें 3 है, 3 डिजिट है, ABC। अब ABC हमको कैसे पता चला कि 3 डिजिट्स में होंगे, वही अप्रॉक्सीमेट अपन, ये क्या है 23,824 और ये 51 है। इसको मैं लगभग 24,000 मान लूँ, 24,000, और इसको 50 मान लूँ, 24,000 और ये 50। जब इसे डिवाइड करेंगे ना तो 3 डिजिट की संख्या आएगी, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, ABC। अब इसको क्रिस क्रॉस से करेंगे, क्रिस क्रॉस से करने पर ये C 5C प्लस B, C 5C प्लस 5B, सॉरी 5CB। फिर उसके बाद में C को 0 से, इसको इससे करते हैं ना, C को 0 से और A को 1 से, C 0, A प्लस 5B। फिर उसके बाद में B 0, 5A, फिर उसके बाद में A को 0 से, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो अपन का ये बन गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कितने यहाँ पर ये जो भी डब्बे हैं, कुछ भी लगा लो, ये कितने बन रहे, 1 2 3 4 बन रहे हैं ये। तो अपन की जो कंपेयर करने के लिए संख्याएं हैं 4 हैं, तो यहाँ पर भी 4 बनने चाहिए अपन के। अगर मैं 5A को 23 से कंपेयर करूँ तो 1 ये हो जाएगा, 2 इसका रिमाइंडर बचेगा कुछ ना कुछ, है ना। अभी देखो ये वाली जो छोटी है ना, मैंने बाद में लिखी है, तुमको पहले नहीं पता होंगी ना ये वाली कि कैसे हो रहा है, तो तुमको हर बार चेक करना है ऐसे कि ये जितने बन रहे हैं उतने ही इसमें कंपेयर करने के लिए मेरे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। 5A को अगर मैं 23 से कंपेयर करूँ, 1 ये हो जाएगा, 2 ये, 3 ये, 4, 1 2 3 4, और ये भी 1 2 3 4, ठीक है। अब ठीक है, अब आगे चलेंगे। पहला कंपेयर करेंगे, 5A को कंपेयर करेंगे 23 से। 5A को कंपेयर करेंगे जब 23 से, तो अगर मैं 5 लूँ तो 25 आएगा, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर नेगेटिव आएगा, नहीं ले सकते। अगर मैं 4 लूँ तो क्या आएगा, 20 आएगा, तो इससे कम है, सही है। तो मैंने A की वैल्यू क्या ले ली, 4 ले ली, और रिमाइंडर क्या बचेगा, इससे 3 बचेगा। अब जो रिमाइंडर बचा ना, उसको जो हमने कंपेयर किए उससे नेक्स्ट वाली संख्या के नीचे लिखना है। 3 को अपन ने 8 के नीचे लिख दिया। अब नेक्स्ट जो संख्या है अपन की 38 है, उसको कंपेयर करना है A प्लस 5B से। A प्लस 5B से हमने कंपेयर किया 38। अब A की वैल्यू अपन को पता है 4 है, ये 4 इधर जाएगा, 5B इज इक्वल टू 38 माइनस 4, 34। अब B की वैल्यू अपन को कुछ ना कुछ रखनी पड़ेगी ताकि 34 के नियर आए। तो अपन अगर जैसे मैंने रखा यहाँ पर 6, 30 आ जाएगा इससे। 30 अगर मैं 7 रखूँ तो 35 आएगा, तो वो ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए मैंने 6 रखा है, 6। और रिमाइंडर क्या बचेगा इससे, देखो 5 6 30, तो 4
रिमाइंडर 4 बचा। अब रिमाइंडर है उसको नेक्स्ट संख्या के वहाँ आगे लिखना है। हमने 23 पहले किया था, फिर 38 बना, फिर उसके 38 भी कर चुके हैं अपन, तो 2 के यहाँ नीचे आएगा ये 4। तो अब हम 5a को कर चुके हैं, a + 5b को कर चुके हैं, 5c + b को कंपेयर करना है 42 से। 5c + b को 42 से कंपेयर करना है, 5c + b को 42 से। अब देखो अपन के पास में b की वैल्यू है, इस वाले स्टेप से अपन को पता लग गई है। b की वैल्यू है, c की वैल्यू नहीं है, तो b इधर जाएगा, 42 माइनस b की वैल्यू 6, 36 आ गई। तो अब c की वैल्यू रखेंगे हमने कुछ ना कुछ, तो अगर मैंने 6 रखा तो 30 आएगा, अगर मैंने 7 रखा 35 आएगा। अब हम 7 रखेंगे यहाँ पर, है ना, 35 कम है ना और नियर है बिल्कुल। तो मैं c की वैल्यू 7 हो गई और रिमाइंडर क्या बचा, 1। रिमाइंडर 1 बचा। अब यहाँ तक अपन कर चुके हैं, यहाँ तक, तो रिमाइंडर इसके नीचे आएगा, 4 के नीचे। अब देखो 5a हो गया, a + 5b हो गया, 5c + b भी हो गया। नेक्स्ट है c को कंपेयर करना है 14 से। c को 14 से कंपेयर करना है, ये कहाँ है मेरा, c को 14 से कंपेयर कर रहे हैं। अब देखो पर c की वैल्यू अपन को पता है ना, c की वैल्यू अपन ने पहले स्टेप में निकाल चुके हैं अपन, 7 थी। तो अब देखो 7 को इधर भेजेंगे, भेजते हैं। इसमें रिमाइंडर ना होता है यहाँ पर, है ना, कि जो भी रिमाइंडर बाद में निकलता है। तुम सोच रहे हो कि रिमाइंडर कहाँ से आ गए, इसमें ये रिमाइंडर होता ही है यहाँ पर प्लस में। इस c की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 को इधर भेजेंगे, 14 माइनस 7, 14 माइनस 7 तो कितना आया, 7। तो रिमाइंडर कितना बचा, 7 बचा। तो ये फाइनल था। अब कंपेयर करने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो ये जो डिवीज़न है उसी का रिमाइंडर है ये 7। और अपन की a, b और c की वैल्यू अपन को पता चल चुके हैं। a की वैल्यू थी 4, देख लो ये a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 7। 4, 6, 7 ये अपन का आंसर है। और रिमाइंडर अपन का क्या था, रिमाइंडर 7 है। a b c 4, 6, 7 और रिमाइंडर 7 आ गया, ठीक है ना। अब ये एक और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें ना 4 डिजिट आ रही है, a b c d। अब 4 वाली में जो ये क्रिस क्रॉस मेथड है उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ये बता रहा हूँ मैं। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले अपन को चेक करेंगे अपन की 4 आ रही है, कैसे आ रही है, कितनी भी आएंगी अपन को, ये लेंगे कैसे। ये है मैं इसको 92,000 ले सकता हूँ, है ना, 54 ही तो ज़्यादा है ये। और इसको मैं 60 ले लूँ, तो ये 92,000 अपॉन में 60 जब डिवाइड करेंगे ना तो 4 डिजिट की संख्या आएगी। इसीलिए मैंने क्या लिए, a b c d 4 लिए इससे। अब देखो यहाँ पर 4 की बनाने के लिए मैंने इससे आगे 0 0 यूज़ ले लिए इसको, ताकि मैं जो ये क्रिस क्रॉस से मल्टीप्लिकेशन करूँ तो वो आसानी हो जाएगी। अब देखो इसको क्रिस क्रॉस मेथड को देखते हैं इस वाले में। सबसे पहले तो वही यहाँ से 3D से, ये होगा 3D 3D, ये ध्यान से देखना, ये यहाँ पर 3D हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 6 का D से होगा 6D प्लस में 3C, 6D प्लस 3C, देखो 3D 3D, 6D प्लस 3C, 6D प्लस 3C। फिर उसके बाद में देखो पहले इसका था 1 वाली का, 1 का, फिर 2 का लिया अपन ने, 2 का ये, फिर 3 के पे आ जाएंगे। इस 3 में D का 0 हो गया, 3B प्लस 6C, यहाँ 3B प्लस 6C, देखो वापस आई 3D 3D, 6D प्लस 3C, 6D प्लस 3C, फिर 3 वाले में आएंगे, 0 हो गया ये तो हटाओ, 3B प्लस 6C, 3B प्लस 6C ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, फिर उसके बाद में ये लेंगे, ये वाला 3 वाला, ये अपन का 0 0 6 से, 1 मिनट, अरे नहीं 1 मिनट, देखो ये मैंने थोड़ा उल्टा बता दें यहाँ से तो देखो ये 3D ये तो हो गया, फिर 6D प्लस 3C यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में 3 वाले में कोई दिक्कत नहीं है, D का 0 हो गया, 3B प्लस 6C, 3 वाले में देखो 3B प्लस 6C, 3B प्लस 6C, D का तो 0 हो चुका है। अब देखो यहाँ पर अपन ने 3 तक कर चुके हैं,
अब इसको जब छोड़ेंगे, अभी देखो यहाँ पर बीच में इन दो का करना है, अब अलग से इनका क्रॉस करना है। इसका 0 हो गया, एक मिनट, अरे मैं उल्टा सीधा बता रहा हूँ एक बार। अब फिर से देखो, सॉरी, ये 3D हो गया, फिर यहाँ से 6D प्लस 3C, फिर D का 0 हो गया, 3B 6C। यहाँ से अब देखो ये 4 वाला है ना, यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में D का 0 से करेंगे 4, ये वाला छोड़ो, D का 0 से करेंगे 0, 3 का A से करेंगे, इस वाले A से, D का 0 से 3 का A से, 3 का A से आ गया अपन का 3A, ये लिख दिया मैंने। D का 0 से किया 0 हो गया वो तो, 3 का A से करेंगे 3A। अब ये बीच वाले ये 2 बच गए थे ना, अब इनका भी क्रॉस करेंगे। अगर यहाँ पर एक ही होती ना, ये वाली लाइन नहीं होती, एक ही होती तो इनका डायरेक्ट ऐसे ही कर देते, पर यहाँ पर 2 हैं ये, इसलिए इनका क्रॉस ही करेंगे। अब C का फिर से 0 हो गया, 6B, इसलिए दो 3A 6B। दोबारा से देख लो इसी वाले को ही, कि D का 0 से किया 0, 3 का A से करेंगे 3A, ये आ गया 3A। अब यहाँ पर बीच में ये 2 लाइन्स बच गई, C का 0 से किया 0, 6 का B से किया 6B, ये 6B आ गया, ठीक है ना। अब 4 वाला हो गया। अब देखो ये 3 वाले देखेंगे, ये 3 वाले देखेंगे तो C का 0 से गया ये भी, 6 का A से 6A, B का 0 से 0। अब 2 वाला, B का 0 से 0, A का 0 से 0, ये भी नहीं है ही नहीं आया इसलिए। अब फिर सिंगल वाला, A का 0 से 0, ये आ गया। अभी ये देख लो कि अगर फिर भी नहीं आया हो ये, तो मैं बाद में बता दूंगा ये अलग से। ये वाले बने 1 2 3 4 5, 5 हैं कंपेयर करने के लिए। अब अपन के पास में कितने होने चाहिए, 5 वो होने चाहिए। अब देखो ये 5, अगर मैं 6A को 92 से कंपेयर करूँ, 6A को 92 से, तो 1 ये हो जाएगा, 2 इसका रिमाइंडर कुछ बचेगा 2, फिर 3 4 वो होंगे, जबकि मेरे पास में कंपेयर करने के लिए 1 2 3 4 5। देखो वापस से, अगर मैं 6A को कंपेयर करूँ 92 से कंपेयर करूँ, एक तो ये हो जाएगी संख्या, दूसरे इसका रिमाइंडर बचेगा कुछ, तो ये 2, फिर इसका रिमाइंडर बचेगा 3 और ये 4, 1 2 3 4 संख्याएं होंगी, जबकि हमारे पास में 5। तो मैं क्या करूं, मैंने थोड़ा सोचा कि अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूं, इसके आगे, तो मेरे पास में 6A को मैं 09 से कंपेयर करूं तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, तो काम बन जाएगा अपन के लिए। इसलिए मैंने क्या लगा दिया, इसके आगे 0 लगा दिया। और अब मैं 6A को कंपेयर करूँगा 09 से, 6A को 09 से 9 से, A की वैल्यू 1 ली मैंने, 6, और रिमाइंडर क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। अब रिमाइंडर को क्या है, अगली संख्या के नीचे लिखना है, 32 हो गया। अब 3A प्लस 6B को कंपेयर करेंगे 32 से, 3A प्लस 6B को 32 से कंपेयर करेंगे। A की वैल्यू अपन को पता है, ये 1 रखी, ये इधर जाएगा, 6B इज इक्वल टू 32 माइनस 3 29। अब B की वैल्यू मैं क्या रखूँ, 4 रखी मैंने, 6 चौक 24, तो रिमाइंडर क्या बचा, 5 बचा। रिमाइंडर को फिर से अगली वाली संख्या के नीचे, तो ये हो गया 50। अब 3B प्लस 6C को हम कंपेयर करेंगे 50 से, 3B प्लस 6C को कंपेयर करेंगे 50 से। B की वैल्यू अपन को पता है, इसीलिए 3B इधर जाएगा, 6C इधर ही है, 50 माइनस B की वैल्यू कितनी है, 4 है, ये रही B की वैल्यू, तो 3 चौक 12, 50 में से 12 गए तो 38। अब C की वैल्यू मैं क्या रखूँगी 38 के, तो 6 ही रख दूँ मैं, 6 6 36, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। रिमाइंडर को फिर नेक्स्ट संख्या, ये 50 बनी थी, अब ये रिमाइंडर 5 के नीचे आएगा, तो ये हो गया 25। मैं यहाँ तक कंपेयर कर चुका हूँ, 6C वाले, इस वाले कंपेयर तक कर चुका हूँ। अब 6D प्लस 3 से कंपेयर करूँगा, 6D प्लस 3C से कंपेयर करेंगे 25 को, इस वाले 25 को 6D प्लस 3C से कंपेयर करेंगे। C की वैल्यू अपन को पता है, यहाँ पर 6, ये इधर जाएगा, 6D इज इक्वल टू 25 माइनस C की वैल्यू 6, 18, 18, 25 में से 18 गए तो 7। अब D की वैल्यू मैं क्या रखूँ, देखो अगर 6D को हम कंपेयर कर रहे हैं 7 से, अगर मैं 2 रख दूँ तो 12 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, फिर
इसलिए मैं क्या रखूँ यहाँ पर 1 रखूँगा और रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा 1 बचेगा। अब 1 को फिर देखो यहाँ तक कंपेयर हो चुका है अपन का, 1 इसके नीचे आ जाएगा। अब फिर लास्ट अपन की बची है 3D। 3D को कंपेयर करेंगे 14 से, 3D को कंपेयर करेंगे 14 से। अब D की वैल्यू अपन को पता है, D की वैल्यू अपन को पता है, ये इधर जाएगा। 14 माइनस 3, D की वैल्यू 1 है 3, तो 14 में से 3 गए तो 11, तो रिमाइंडर क्या बचा अपन का 11। अब देखो रिमाइंडर 11। अब A B C D सब की वैल्यू अपन को पता है, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 6, D की वैल्यू 1, तो A B C D यही तो अपन का आंसर 1 1 4 4 6 1 और रिमाइंडर 11। लास्ट ये और एक टाइप है, इसको और देख लो बस, और फिर कंप्लीट हो गया ये। अब यहाँ पर ये है जो अब ऐसे ही पहले देखेंगे कि जो ये 3 डिजिट का ही क्यों है, इसको 100 मान लेना, इसको तुम 23,000 भी मान सकते हो या 24,000 जो भी समथिंग मानना है, या 23,500 भी मान सकते हो फिर, और इसको 100 तो डिवाइड करके देखेंगे तो 3 डिजिट का आएगा। और इसको क्रिस क्रॉस करेंगे, क्रिस क्रॉस तो कर लोगे। अब 2C और ये C प्लस 2B, C प्लस 2B, C प्लस 2A प्लस B, C प्लस 2A प्लस B, और फिर B प्लस A, B प्लस A और ये A, ये आ गया। अब यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 5 है, यहाँ पर भी संख्याएं कितनी होनी चाहिए, फिर 5 होनी चाहिए। देखो अगर मैं A को कंपेयर करूँ 23 से कंपेयर करूँगा तो 1 2 ये 3 4 ही हो पाएंगे, जबकि मेरे पास में 5 है, तो वापस से मैं क्या लगाऊंगा इसके आगे 0। देखो दोबारा से देखो, ये अगर मैं A को कंपेयर करूँ 23 से कंपेयर करूँ मैं, है ना, A को मैं किससे कंपेयर करूँ 23 से कंपेयर करूँगा तो 1 ये हो जाएगा, इसका रिमाइंडर बचेगा 2। यहाँ पर कुछ भी जो रिमाइंडर बचेगा ये दूसरे एक संख्या, ये 2 ये और 3 और ये 4 ही बन पाएंगे, जबकि मेरे पास में कंपेयर करने के लिए 1 2 3 4 5 संख्याएं कंपेयर करने के लिए, और बचेंगी यहाँ पर 4 बस। इसलिए मैं क्या लगा रहा हूँ आगे 0। तो जब 0 लगाऊंगा तो मेरे पास कंपेयर करने के लिए अब संख्याएं बढ़ जाएगी एक। तो A को कंपेयर करूँगा मैं 0 2 से, A को मैंने 0 2 से कंपेयर किया। अब देखो मेरे पास में कुछ रखने के लिए है ही नहीं कुछ, मैं क्या रखूँ। अब देखो ये फिक्स संख्या है ना कि A की वैल्यू में क्या रखूँ कि 0 2 आ जाए, 0 2 ही रखना पड़ेगा, इसीलिए A की वैल्यू 0 2 है। A की वैल्यू में क्या रखूँ कि 0 2 आ जाए, 0 2 ही रख दो तभी आ सकती है, कुछ नहीं। तो A की वैल्यू 0 2, तो रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पर, मैं A की वैल्यू अगर 0 2 ही रखूँ और 0 2 ही इसके इक्वल में है तो रिमाइंडर क्या बचा, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा 0। तो 0 को नेक्स्ट संख्या के नीचे लिखेंगे 0। अब 0 3 को कंपेयर करेंगे B प्लस A से, 0 3 को कंपेयर करेंगे B प्लस A से, B प्लस A से कंपेयर करेंगे 0 3 को। A की वैल्यू अपन को पता है 0 2, अब B की वैल्यू क्या निकल गई 3 माइनस 2 1। अब फिर से वही कि B की वैल्यू में क्या रखूं कि 1 आ जाए, 1 ही रख सकते हैं, इसीलिए B की वैल्यू 1 हो गई। अब रिमाइंडर क्या बचा, मैं अगर B की वैल्यू 1 रख दूं 1 रख दूं तो इनका डिफरेंस क्या होगा 0, तो इसीलिए फिर से जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। अब 0 को नेक्स्ट संख्या के नीचे लिखेंगे, 6 के आगे लिखा तो 0 6, 0 6 को अपन कंपेयर करेंगे C प्लस 2A प्लस B से, C प्लस 2A प्लस B से 0 6 को हम कंपेयर करेंगे। अब अपन को A की वैल्यू भी पता, B की वैल्यू भी पता, बट C की वैल्यू नहीं पता। A की वैल्यू अपन की 2 और B की वैल्यू 1, तो ये हो गया, ये इन दोनों को इधर भेज देंगे तो ये देखो 2 दूनी 4 और B की वैल्यू 1, तो 6 में से 5 गए तो 1। अब C की फिर से वही लफड़ा कि C की वैल्यू में क्या रखूँ कि 1 आ जाए, 1 ही रख सकते हैं अपन, फिक्स है ये। तो C की वैल्यू 1 लाने के लिए मेरे को 1 ही रखना पड़ेगा, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0, इसीलिए फिर से रिमाइंडर 0 और फिर से रिमाइंडर 0, तो ये 5 के आगे आ जाएगा 0। तो अब 0 5 को हम कंपेयर करेंगे C प्लस 2B से, 0 5 को हम कंपेयर करेंगे C प्लस 2B से। अब C की वैल्यू मुझे पता है, B की वैल्यू भी मुझे पता है। यहाँ पर देखो ये इंटरेस्टिंग, अब कोई नई संख्या बची ही नहीं है, क्योंकि हम देखो A की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, B की यही तो है अपन की संख्या जिसको आंसर में लाना है। A की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, B की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं और C की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। अब ये क्वेश्चन होगा कि भाई अब हम इसे आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, रिमाइंडर भी तो निकालना है। लास्ट में फाइनल में जो रिमाइंडर आएगा ना
वही हम इन सबको कंपेयर करना पड़ेगा हमें, चाहे हमको हमारा आंसर आ चुका है रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए सब क्या आ गया। अब c + 2b को हम कंपेयर कर रहे हैं 0.5 से, c + 2b को 0.5 से कंपेयर कर रहे हैं। c की वैल्यू क्या है अपन की, c की वैल्यू है अपन की 1 और b की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पर c और ये 2b, c इधर गया 1 और ये 2 हो गया क्योंकि b की वैल्यू 1 थी, तो 5 में से 3 गए तो 2, तो रिमाइंडर क्या बचा अपन का 2। अब रिमाइंडर, अब देखो फिर से वापस से फिर भी संख्या बच रही है यहाँ पर, ये हमने 0.5 ही तो कंपेयर किया था। अब ये रिमाइंडर 2 ये 8 के नीचे आ जाएगा 28। अब 28 को कंपेयर करना है 2c से, यहाँ तक हो चुका है अपन का। 2c को कंपेयर करना है 28 से, 2c को कंपेयर करना है 28 से। c की वैल्यू क्या है 1, ये इधर जाएगा, ये 2, 28 - 2, तो रिमाइंडर क्या आया 26। तो फाइनल रिमाइंडर है इसका 26। और क्वेश्चन है हमारा जो आंसर है वो हमारा पहले से ही आ चुका था। a की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू 1 थी और c की वैल्यू भी 1 थी और रिमाइंडर 26।